हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगी दो तीन, जो कि आपके एग्जाम में आधे आधे नंबर में आते हैं। कई बार देखिए, आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग या राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फिर उसमें एक ही क्वेश्चन के चार सब पार्ट कर दिए गए। छोटे उसमें लिखा है, सपोज जैसे मैंने बनाया है फोटोफॉस्फोराइलेशन, रेड ड्रॉप, इस तरह से दो तीन पॉइंट्स लिख दिए, दो तीन टॉपिक लिख दिए ABC करके। एक क्वेश्चन को ABCD चार पार्ट या ABC तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया और लिख के आया कि इसमें शॉर्ट नोट लिखिए, टोटल क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ऐसे में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ ले गए, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसमें कितना लिखूं कितना ना लिखूं। तो आज मैं आपको वही पढ़ाऊंगी कि शॉर्ट नोट्स अगर लिखने के लिए आता है तो कैसे लिखेंगे। अगर आपका आधे नंबर का शॉर्ट नोट्स है तो आपको उसमें भी थोड़ा ही लिखना होता है, 2-3 लाइन लिखनी होती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट लिखना होता है कि आपसे जो पूछा गया आप वही चीज़ लिखें उसमें। तो डियर गाइस, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। जो भी मैंने अपने जो ईमेल आईडी है वो भी मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और डियर गाइस, आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों का बहुत रिस्पांस मुझे मिल रहा है, मेरे चैनल को बहुत लाइक्स भी मिल रहे हैं। सभी के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जो आते हैं, पहला शॉर्ट नोट्स आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्टूडेंट्स, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें मैंने बताया था फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो क्या लिखेंगे, तो क्या है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या है, फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप इनटू द ADP मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल्स यानी कि फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स का लाइट की प्रेजेंस में बनना जो होता है वो क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप शॉर्ट डेफिनेशन लिखेंगे तो यही लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेरस कंटेनिंग कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखेंगे ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप इसकी एक छोटी सी रिएक्शन भी दे सकते हैं। क्या है, ADP है। ADP में जब आप देख रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी ADP में जब एक फॉस्फेट ग्रुप गया है तो ATP बन गया, लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में बनेगा तभी इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फास्फोराइलेशन मीन्स होता है फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड का बनना, फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में बनना। तो आपका ये शॉर्ट नोट्स आएगा तो आपको इतना ही लिखना है जो कि कंप्लीट हुआ। और हाँ, इसमें आप ये भी लगेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। आपका शॉर्ट नोट्स आधा नंबर का कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट्स है वो है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होती है, ये भी आपकी फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, ये भी आधे नंबर में आता है। क्वांटम यील्ड क्या होती है, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड पर लाइट क्वांटा एब्जॉर्ब, यानी कि क्लोरोफिल में जब लाइट पड़ती है तो पर क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो फोटोलिसिस होती है उससे कितनी O2 रिलीज होती है, इसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। यानी कि पर क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी O2 रिलीज होती है, जितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम यील्ड। अगला आपका शॉर्ट नोट्स है रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया, रेड ड्रॉप क्या होता है। तो रेड ड्रॉप क्या होता है, डिक्रीज इन द क्वांटम यील्ड एट अ वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 nm इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो लाइट की वेवलेंथ है, आपको मैंने जब फोटो सिस्टम पढ़ाए थे तो मैंने बताया था उसमें 2 रिएक्शन सेंटर होते हैं, P700 और P680। तो अगर जो वेवलेंथ 680 है, इससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर पड़ रही है तो क्या होगा, क्वांटम यील्ड डिक्रीज होती है और इसको बोलते हैं रेड ड्रॉप, और इसको रेड ड्रॉप के नाम से क्वेश्चन आता है। तो डियर गाइस, ये इसकी एक सिंपल से डेफिनेशन है, डिक्रीज इन क्वांटम यील्ड एट अ वेवलेंथ ग्रेटर देन 630 nm इज कॉल्ड द रेड ड्रॉप। तो ये शॉर्ट टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम में हाफ ऑफ मार्क्स में आते हैं, कभी कभी 1 नंबर में भी आता है। वैसे 1 नंबर में एक टॉपिक नहीं आता है, आधे नंबर में ये पूछा आता है, इसलिए 2-3 टॉपिक साथ में कंबाइन करके पूछे आते हैं। डियर गाइस, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगी इमर्सन इफेक्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, किसने दिया था, क्या है इसका प्रोसीजर, और इमर्सन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से सेपरेट क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर में। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको इमर्सन इफेक्ट पढ़ाऊंगी।
आई होप आपको आज के जो शॉर्ट छोटे छोटे टॉपिक थे समझ में आए होंगे। आज का चैप्टर या हमारा जो लेक्चर था वो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा था। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।